कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। एक युवा जर्नलिस्ट एक इलाके में बड़े पैमाने पर मच्छरों के कारण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। जब उसने एक अपार्टमेंट के निवासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पास में कूड़े का ढेर है जो मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस है। इस गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? जर्नलिस्ट ने पूछा। यह म्यूनिसिपैलिटी का काम है, निवासियों ने कहा। जर्नलिस्ट फिर म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों से मिलने गया और उनसे मच्छरों के बारे में पूछा। उन्होंने ये भी बताया कि लोग कूड़े के ढेर को लेकर शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कैसे वे हर रोज अलग अलग घरों से कचरे इकट्ठा करते हैं और इसे कूड़ेदान में ले जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास कचरे को रिसाइकिल करने के लिए पैसे और टेक्नोलॉजी नहीं है। जर्नलिस्ट यही सवाल अधिकारियों से पूछता है कि इस गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? यह सरकार है जो जिम्मेदार है, म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी ने जवाब दिया। जर्नलिस्ट तब सरकार के मिनिस्टर के पास गया और उन्हें बताया कि शहर में मच्छरों का प्रकोप है। निवासियों का कहना है कि म्यूनिसिपैलिटी इसके लिए जिम्मेदार है। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि उनके पास पैसा और बुनियादी ढांचा नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मिनिस्टर का कहना है कि म्यूनिसिपैलिटी को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाओं के लिए शुल्क लेने का अधिकार है। यह इस फंड का इस्तेमाल कचरे को रिसाइकिल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी हासिल करने में कर सकता है। गवर्नमेंट के बजट का यूज राज्य के लोगों के वेलफेयर योजनाओं को चलाने के लिए किया जाता है। इस गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? जर्नलिस्ट ने मिनिस्टर से पूछा। ये म्यूनिसिपैलिटी है, मिनिस्टर कहते हैं। जर्नलिस्ट ने मच्छरों की इस समस्या का हल निकालने की ठानी। उन्होंने एक स्कूल में जाकर बच्चों से पूछा कि शहर में इस मच्छर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं और मेरे माता पिता, आंसर में एक बच्चा कहता है। अरे तुम ऐसा क्यों कहते हो मेरे प्रिय? पत्रकार ने पूछा। हम अपने घरों में जमा पानी को साफ नहीं करते, कूड़ेदानों को साफ नहीं करते, मेरे खेलने के सेट को साफ नहीं करते, सफाई वाले चाचा को अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए नहीं कहते, कारपेंटर चाचा से नहीं कहते आम क्षेत्र में लकड़ी की ढेर को साफ करे। अगर मैं और मेरे माता पिता ज़्यादा जिम्मेदार होते तो मच्छर नहीं होते। जर्नलिस्ट खुश हुआ। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। The labor laws will be modified into 4 new labor codes. Check out the master classes on these labor codes by Amitav Adhikari at Udemy. The courses are available on the website. Link of the website is mentioned in the description box. Hi, welcome to the 18th episode of Sunday Gupshup. The issue of mosquitoes is not solved because the responsibility of the work is neither assigned nor is there any impact of not doing the work. How does this story relate to the labor codes? If you look at the way the contract labor system is managed in India, you can draw similarity with the mosquito story. The contractor and the principal employer passes the responsibility to each other and the accountability for adherence is lost. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 provides ray of hope. For the employer, it mentions that where any establishment is employing contract labor through a contractor who is required to obtain a license but he has not obtained such license, contract labor so engaged through such contractor shall be deemed to be employed by the principal employer. For the contractor, the code mentions that the contractor shall be responsible for payment of wages to his contract labor within prescribed period for wage payment. If the contractor does not make the salary payment in time,
The government can empower the principal employer to make payment from the security deposit of the contractor. These provisions will set the accountability of both the employer and the contractor. What is your view? Let's blog.